करूं? मेरी लड़की और मेरी मम्मी दोनों हम लोग वही मेस में काम करते हैं। कमाई बताओ, मुआवजा लो। प्लेन क्रैश के बाद एयर इंडिया पर आरोप। सफाई में क्या बोली एयरलाइन? 12 जून 2025 को अहमदाबाद में हुई एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 की भयावह दुर्घटना में लगभग सभी यात्री और क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इस दर्दनाक हादसे के बाद टाटा समूह ने पीड़ित परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने और 500 करोड़ रुपए का ट्रस्ट स्थापित करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना होगा। हाल ही में इस मामले में एक नया विवाद खड़ा हो गया। यूके आधारित कानूनी फर्म स्टुअर्ट्स, जो कि 40 से अधिक पीड़ित परिवारों का प्रतिनिधित्व कर रही है, एयर इंडिया पर गंभीर आरोप लगाती नजर आई। उनका कहना है कि एयर इंडिया द्वारा भेजी गई प्रश्नावली कानूनी और नैतिक रूप से अनुचित है। विमानन वकील पीटर नीनन ने आरोप लगाया कि इस प्रश्नावली में कानूनी जटिलताओं से भरे हुए शब्दों का उपयोग किया गया, जिनका उद्देश्य आर्थिक विवरण इकट्ठा कर पीड़ित परिवारों पर दबाव बनाना है। उन्होंने ये भी कहा कि फॉर्म में पूछे गए सवाल, जैसे कि क्या मृतक पर आप आर्थिक रूप से निर्भर थे, ऐसे सवाल हैं जो मुआवजे की अंतिम राशि को प्रभावित कर सकते हैं और इन्हें बिना किसी कानूनी सलाह के भरवाया गया। बहरहाल इस विवाद पर एयर इंडिया ने अपनी सफाई दी। सफाई में एयर इंडिया ने कहा कि लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं और भ्रामक भी। कंपनी ने इंडिया टुडे को दिए अपने आधिकारिक बयान में कहा, प्रश्नावली भेजने का उद्देश्य केवल पारिवारिक संबंधों और लाभार्थियों की सही पहचान सुनिश्चित करना है, ताकि मुआवजे की राशि उचित लोगों तक पहुंचे और किसी प्रकार की अनियमितता न हो। एयर इंडिया ने यह भी स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय एविएशन नियमों और ट्रस्ट संचालन के मानदंडों के अनुसार अपनाई जा रही है। कंपनी ने जोर देकर कहा कि फॉर्म को ईमेल या व्यक्तिगत रूप से जमा किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए किसी के घर जाकर जबरदस्ती जानकारी नहीं ली जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित परिवारों की मदद के लिए अलग अलग टीमें बनाई गई, जो अंतिम संस्कार, आवास और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं में सक्रिय रूप से सहायता कर रही है। एयर इंडिया ने ये भी जानकारी दी कि अब तक 47 परिवारों को अग्रिम भुगतान किया जा चुका है और 55 अन्य मामलों में प्रक्रिया चल रही है। कंपनी का दावा है कि हर कदम पारदर्शिता और सहानुभूति के साथ उठाया जा रहा है। कुल मिलाकर एक और जहां कानूनी प्रतिनिधि एयर इंडिया पर मुआवजे की प्रक्रिया में गैर पारदर्शिता और दबाव बनाने की आरोप लगा रही हैं, वहीं एयरलाइन कंपनी खुद को एक जिम्मेदार, संवेदनशील संस्था के रूप में प्रस्तुत कर रही है, जो कि पीड़ितों को हर संभव सहायता देने की कोशिश कर रही है। इस मामले में आगे की जांच और संवाद से ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। बहरहाल मामले पर हमारी नजर है। जैसे ही कोई बड़ा अपडेट मिलेगा, आपसे साझा करेंगे। तमाम बड़ी खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.